कि जो भी दबे कुचले गरीब है उसका काम होना चाहिए। अभी एक ऐतिहासिक काम हाल ही में जो ओल्ड पेंशन को लेके किया गया है वो ऐतिहासिक है। हम जानते हैं कि अभी भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं हमारे सामने, बहुत सारी समस्या है और मैं इस मंच के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि सर हमने हमारी सरकार ने बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद जी मंच पे संबोधन कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कई सारी चीजें जो अभी भी हम सबको जल्दी से देखना होगा, जैसे कि विस्थापितों की समस्या। हमारे क्षेत्र में जो जीएम लैंड है उसका मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए लगातार हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। 2013 जो एक ऐतिहासिक बात यहाँ भीड़ विधानसभा में आपके द्वारा कही गई थी कि अब वो जो अंग्रेज का कानून है वो नहीं चलेगा, उसको जल्दी से अमल किया जाए सर, क्योंकि ये लोग व्याकुल है इस बात को देखने के लिए और इसका फायदा उठाने के लिए, क्योंकि कंपनी हमारे क्षेत्र में और पूरे हजारीबाग में जहां जहां विस्थापित रहते वहां पे कई तरह के अत्याचार सहना पड़ रहा है। उसकी गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पे सर। एक और गंभीर बात है जो मैं आपके संज्ञान में कई बार डाली हूँ और मैं आपको, क्योंकि आज आप हजारीबाग में और यहाँ पे कई सारे अभ्यर्थी खड़े हैं और उन्होंने हमसे आग्रह भी किया है कि आप हमारी बात को उठाएंगे। होमगार्ड जो कई समय से अनेक तरह से अंबा प्रसाद के भाषण पे लोग बैठ के बारिश में बैठ के और यहाँ से घूम रहे हैं, पैदल मार्च करके भी अपनी मांग को मांगने का काम किए हैं। उनका रिजल्ट आउट हुआ था, लेकिन पूर्व के डीसी जो तत्कालीन डीसी थे उनके द्वारा रद्द कर दिया गया था और मतलब हजारों लोग हैं जो प्रभावित हैं आज भी आशा लगाए हुए, क्योंकि वो दौड़ में भी अपना सफल किए, परीक्षा में भी सफल हुए हैं, लेकिन पता नहीं किस कारण से उनका रिजल्ट को रद्द कर दिया गया, जो उनके लिए न्याय नहीं है। और मैं आपसे आग्रह करती हूँ सर कि आप उनके लिए जिस तरह से सभी सबको के लिए आप न्याय करते जा रहे हैं, उनके लिए भी आप जरूर न्याय करेंगे। 2013 जल्द से जल्द लागू करेंगे और सर ये विस्थापन आयोग का गठन हमारे लिए करना जो आपके सोच में है, जो आप ही इच्छा रखते हैं और आप ही जानते हैं कि विस्थापितों को कितनी समस्याएं झेलनी पड़ती है, उसको भी आप चाहते हैं, आप खुद बोले हैं कि उसको हम लोग करेंगे, तो सर उसको भी जल्दी किया जाए, क्योंकि विस्थापितों का हाल बदतर होने जा रहा है। रात दिन उनको घर से बेघर करते जाया जा रहा है। और साथ में सर मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारी सरकार चुनौतियों से घिर रही है और आप अभी भी हम सबको शक्ति देने का काम कर रहे हैं, हमारी शक्ति को बनाए रखें और क्षेत्र में इसी तरह से लोगों का काम होते रहे, यही मेरी कामना है। और मैं आप सभी यहाँ पे उपस्थित हमारे तमाम माताएं बहनें मेरे भाई बंधु आपसे यही आग्रह करेंगे कि जिस तरह से आप ये विश्वास बनाए रखे हैं, क्योंकि आपको भी समझना होगा कि सरकार कितनी सारी चुनौतियों से घिरी हुई है। आप जानते हैं कि ये पूरा कार्यकाल पूरा चुनौतियों से भरा हुआ रहा है हमारे लिए। हमारे कार्यकाल में ही कोरोना महामारी आई, हमारे कार्यकाल में ही हजारों हजार बेरोजगारी आई, जिससे कि ये सरकार जूझ रही है और इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है कि इन सारे समस्याओं का निदान हो और ज्यादा से ज्यादा रोजगार सभी को उपलब्ध कराया जाए। कई सारे ऐसे वैकेंसीज भी खाली है जिसका अभी प्रोसेस चल रहा है और उस वैकेंसी को भरने का भी काम किया जाए। और हम धन्यवाद देते हैं कि किसान का जो किसान के हित में काम किया जा रहा है, उनको आर्थिक रूप से जो मजबूत करने का काम किया जा रहा है हमारी सरकार के द्वारा, ये बहुत ही सराहनीय है। अभी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो सुखाड़ घोषित हो गए, किसान परेशान है कि सुखाड़ में कैसे हम बीज रोपण करें, कैसे हम कोई भी फसल लगाए, लेकिन उसके प्रति भी हमारी सरकार गंभीर है और जल्द से जल्द उसके भी कोई ना कोई निदान, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी। साथियों समय का अभाव है, बहुत सारे स्पीकर हैं जिनको बोलना है, हम बस धन्यवाद देते हैं आपको कि आप इतने समय तक इतने गर्मी में
मतलब ठंडा अपने चेहरे पर ले रहे हैं। इतने कष्ट में भी आप बैठे हुए हैं। ये हमारे माननीय मंत्री जी और हमारे सभी भाई बंधु, हमारे जितने भी समाज सेवी मंच पर बैठे हुए हैं, इनकी लोकप्रियता का बात है और आप सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपको और तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं। आप सभी को फिर से जोहार। जय हिंद, जय भारत। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक सुश्री अम्बा प्रसाद मैम। और मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक कलकत्ता श्री अमित कुमार यादव जी को आप आए और हमें संबोधित करें। देश के मुखिया, राज्य के मुखिया, हम सबों के अभिभावक, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, उनके साथ में माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मंत्री बादल पटेल जी, हम सबों के अभिभावक विधायक प्रकाश रमन जी, कुमार शंकर अकेला यादव जी, विनोद सिंह जी, अम्बा प्रसाद जी, उपस्थित जिला के उपायुक्त एसपी साहब, डीआईजी साहब, सम्मानित सभी जिला के पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हमारे सभी बहनें, माताएं, नौजवान साथियों, युवा साथी, आज माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हजारीबाग की धरती पे हम सभी को कुछ देने के लिए आए हैं और विशेषकर ऐसी परिस्थिति में जब देश और दुनिया लगभग 2 वर्षों तक कोरोना के कालखंड को झेला और इस बार झारखंड के किसानों को प्रकृति ने धोखा दिया। ऐसी स्थिति में किसान क्रेडिट कार्ड से आप सबों को नवाजा जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने जल्दी में इतनी ये योजना किसानों की चालू किया। एक आग्रह होगा कि चूंकि अभी अब बरसात नई के बाद पूरे राज्य में है और लगभग अकाल हो गया, सुखाड़ हो गया, सभी किसान जो पहले से ऋण लिए हुए थे, केसीसी लिए हुए थे और अभी जिनको केसीसी प्राप्त हुआ है, नहीं भी प्राप्त हुआ, सारे किसान को चिन्हित करके सबका पुराना ऋण माफ करते हुए नया ऋण करने का मैं आग्रह करता हूं। क्योंकि सभी किसान धान में, खाद में, बीज में अपना पैसा बर्बाद कर चुके हैं और ना तालाब में पानी है, ना कुआं में पानी है, ना नदी में पानी है और मान के चलिए कि अब धान रोपने से भी अब धान होने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर से हमारे राज्य में एक बार भूखमरी की हालत होगी। जैसे आपने कोरोना काल को झेला, जिस प्रकार से कोरोना काल में आपने विदेशों से, हवाई जहाज से गरीब को, मजदूरों को लाने का काम किया, उसी प्रकार फिर से एक बार राज्य के किसानों को गोद लेने की आवश्यकता है ताकि हमारे किसान फिर से ऋण में सुखोरी में बदले नहीं। एक आग्रह होगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि बैंकों में हमारे किसान को, उचित किसान को लाभ नहीं मिल पाता है। आजकल बैंक भी थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का हो गया, घुमाते रहता है, दौड़ाते रहता है और लास्ट में किसान हाथ के थक के छोड़ देता है कि मुझे ऋण नहीं देना। इसलिए बैंकों को भी आप मार्गदर्शन दीजिए कि बैंक किसी भी सूरत में किसान को नहीं बुलाए, ब्लॉक स्तर पर चिन्हित करके जिसका भी लिस्ट जाता है उसको केसीसी देने का काम करे। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसी के साथ मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने पुराने पेंशन योजना प्रारंभ करने का आपने संकल्प लिया, लेकिन उसमें एक लाइन आपने जो जोड़ दिया कि सर हम लोग पुरानी पेंशन योजना देंगे।
मेरा आग्रह होगा कि जैसे पहले पेंशन मिलता था, पुरानी पेंशन योजना जैसे पहले थी, वैसे पूरा प्रावधान को किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी मैं थोड़ा अभी अम्बा जी विस्तृत रूप से बोली, सभी जिलों में होमगार्ड का बहाली हो गया। चतरा में नहीं रुका हुआ था, माननीय मंत्री जी भोपाल जी अपने प्रयास से वहां भी करा ली, लेकिन हमारे जिला में जो होमगार्ड के जवान थे, अभ्यर्थी के उत्तीर्ण होने के बाद रिजल्ट प्रकाशित करने के बाद भी फिर से उनका रिजल्ट रद्द कर दिया गया। मैं आग्रह करता हूं कि जो उसमें उचित हो, सरकार अपनी तरफ से जांच कर ले, जो उचित विद्यार्थी उन लोगों का कम से कम रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाए, क्योंकि अब समय नहीं है उनके पास और भी बहाली में दौड़ने का भी समय नहीं है। मैं ज्यादा न बोलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि राज्य को इस पर सुखाड़ अकालग्रस्त घोषित किया जाए। स्थिति काफी दयनीय है पूरे क्षेत्र में। इन्हीं चंद बातों के साथ आप यहाँ पधारे, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आज के अवसर पर माननीय विधायक श्री उमा शंकर अकेला जी को, आप आए और हमें संबोधित करें। तालियों के साथ स्वागत करें माननीय विधायक महोदय का। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के संचालन कर रही मैडम साहब, मैं बधाई देता हूँ अपने सफल कार्यक्रम के लिए संचालन कर रही है। इसके लिए मैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को आपको हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मेरा किसान क्रेडिट कार्ड के वितरण, जागरूकता, शिलान्यास और उद्घाटन के अवसर पर आज के मुख्य अतिथि झारखंड के गरीबों के नेता, मजदूरों के साथी, किसानों के सहारा, युवाओं के जुबान और सभी गरीबों का हमदर्द आज मंच पर विराजमान हेमंत सोरेन साहब को आप तालियों के साथ स्वागत करने का काम करेंगे। आप तमाम ऑडियंस से आग्रह करता हूं। इस मंच पर विराजमान किसानों का नेता, किसान कृषि प्रधान देश है और झारखंड भी है। हमारे मंच पर बादल भी बैठे हैं, लेकिन पानी नहीं बरस रहा है। माननीय बादल जी, जब किसानों का खेत सूखा पड़ा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। आज आपकी मंच पर विराजमान है। मैं आपको भी हजारीबाग जिले में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के प्रांगण में विधायक अकेला यादव को स्वागत करता हूँ। हमारे इस मंच पर विराजमान श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता को चतरा जिले से विधायक है और झारखंड के माननीय मंत्री भी है। वो गरीबों के जो श्रम नियोजन विभाग है, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के मंत्री हैं। आज इस मंच पर विराजमान है और हजारीबाग के इस धरती पर आपका आगमन हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। अकेला यादव आपको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हमारे गांजे के हैकर बनाता है, जिन्होंने निश्चित तौर पर अपनी जवानी यानी कि राजनीति के बिना में गुजारा है, गरीबों की बात किया है, मजदूरों की बात किया है। आज इस मंच पर विराजमान है, अकेला यादव इनको भी स्वागत करने का काम करते हैं। हमारे बीच में सबोदर के विधायक विनोद सिंह जी यहाँ उपस्थित है, उनको मैं अपनी ओर से स्वागत करने का काम करता हूँ। हमारे बीच में अमित यादव जो बरकट्टा के विधायक है, उनको भी मैं स्वागत करने का काम करता हूँ। और इस जिले से जो बड़का गांव के विधायक श्री अम्बा प्रसाद जी है, इनका काफी दर्द है और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमेशा यानी कि आगे आग्रह करते रहती है कि हमारे इलाके में जो जुल्म हो रहा है, शोषण हो रहा है, आज इस मंच से उन्होंने अपना बातें रखी है। इसके लिए मैं अम्मा मैडम को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला के उपायुक्त महोदय महोदया को मैं स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में डीआईजी साहब को स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम में सफल बनाने में एसपी साहब को भी स्वागत करता हूँ। और खास करके स्वागत करता हुए मंच के सामने जो हजारों के संख्या में गरीब के नेता, मजदूर
रहता है। उस समय आप जानते हैं जब अहमदाबाद में जंग को आना था और हम लोग ने कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में विदेशों से हवाई जहाज उड़ाने का काम न करें, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ के लोगों से बात में सुनने का प्रयास नहीं किया। क्या नहीं किया? विदेशों से हवाई जहाज आने लगा। अब कोरोना के पूरे भारत के हमारे कई साथी आज दिगंबर हो गए, हजारों साथी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं और हम लोग ने उसी समय से लगातार 2 सालों तक लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास होता रहा है कि मेरे राज्य में गरीबों को कोई तकलीफ ना हो, गरीबों पर कोई अत्याचार ना हो। अब बाहर के प्रत्याशी जब आते थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को चिंता था, उनके मन में हवाई अड्डा पर भी जा करके ये घोषणा किए थे भारत के प्रधानमंत्री जी कि गरीब का लेकर हवाई जहाज हवाई चप्पल पहनने वाला को हवाई जहाज पर लाने का काम करेंगे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं वो काम किया। कौन किया? गरीब का बेटा शिबू सोरेन के बेटा आगे का पर रहने वाले प्रवासी साथी को हवाई जहाज से ला करके यानी कि रांची के हवाई अड्डा पर लाने का काम किया। बधाई देता हमारे मुख्यमंत्री जी, आपने हवाई जहाज से लाने का काम किया, आपने देश से लाने का काम किया। 2 साल लगातार कोरोना से जूझते रहे हमारे मुख्यमंत्री जी, लेकिन अब जब कोरोना खत्म हुआ, कोरोना के टाइम में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ, आपने सोना सोगन धोती साड़ी का वितरण किया, आपने गरीबों के सर पर कपड़ा देने का काम किया और पूरे राज्य में हर एक डीलर के पास सोना सोगन धोती साड़ी जा रहा है, मुफ्त में जा रहा है। मैं बधाई देता हूँ, गरीबों के सर पर कपड़ा आपने दिया है, इसके लिए मैं कोटि नमन करता हूँ और अभिनंदन करते हुए आपको स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सरकार आपके द्वार आपने लगाया माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या लगा? हर पंचायत में आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भी जनता विधवा पेंशन के लिए तरसे नहीं। और क्या है विधवा पेंशन? इसके पहले सरकार की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी कहा गया है 40 वर्ष के पहले विधवा पेंशन नहीं देंगे। बड़ा अफसोस की बात है मित्रों, इतना पंडाल भरा हुआ है, विधवा का कोई उम्र नहीं होता है, वो 20 वर्ष में विधवा हो सकती है, 40 वर्ष में विधवा हो सकती है। और माननीय मुख्यमंत्री उस समय के रघुवर दास ने